एक अच्छी हैंडराइटिंग आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर देती है। ठीक है, आपके नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। कहते हैं ना कि अगर अच्छी हैंडराइटिंग होती है तो बोनस नंबर में मिलते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, आप खुद देखना, एक ही चीज़ दो जने अगर लिख रहे हैं, एक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और एक बहुत एवरेज लिखता है, तो नंबर जब कोई टीचर चेक करेगा ना, तो ये देखने में मिला है और ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में खुद अनुभव किया है कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी ना उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं इन कंपैरिजन जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है। ठीक है, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो आप किन चीज़ों का यूज़ करके, किन चीज़ों को अपना कर अपने हैंडराइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं मेरी बात करूँ, ठीक है, तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है। हालांकि बोर्ड्स में अच्छी नहीं बन पाती, लेकिन अगर मैं पेन से कॉपी में लिखूं तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनती है और मुझे बहुत सारे प्राइस इस फील्ड में मुझे मिल चुके हैं। और मेरे अच्छे मार्क्स का जो एक सीक्रेट है ना, जो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वो मेरी हैंडराइटिंग थी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरा हमेशा एक प्लस पॉइंट होता था मेरी हैंडराइटिंग। तो अगर आप भी अपना नॉलेज के साथ अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे करने के लिए प्लस पॉइंट हैंडराइटिंग में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। और हैंडराइटिंग अभी देख के ही सुधर नहीं जाएगी, इसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है कि हाँ, मुझे मेरी हैंडराइटिंग सुधारनी है। ठीक है, मैं अपनी अगर बात करूं, अगर मैं किसी के साथ हूं, ठीक है, कुछ दिनों तक, और उसकी हैंडराइटिंग को मैं देख रहा हूं ना, तो मैं डिक्टो उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कर सकता हूं। वो कॉपी करना अगर आपको आता है, आप कॉपी करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है हैंडराइटिंग सुधारने की। लेकिन किसको कॉपी कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे इंसान की हैंडराइटिंग कॉपी कीजिए जिसकी लिखावट आपको पसंद है, आपको लगता है कि हाँ यार, ये बहुत अच्छा लिखता है, मुझे भी इसकी तरह अपनी हैंडराइटिंग बनानी है। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जो कुछ टीचर हुआ करते थे, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। जैसे मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, जो एक तो श्री बाबू स्वर्गीय बाबूराम जी हैं, जिनका देहांत हो चुका है, और एक श्री लेखराज सर हैं हमारे, उनका नाम ही लेखराज है, लेख के राजा। तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और आज मेरी हैंडराइटिंग जो भी उन्हीं की द्वारा है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था। तो ये कुछ 4 टिप्स मैंने लिखे हैं, इनको मैं अपने शब्दों में वर्णन करूंगा आपके साथ एक एक। सबसे पहले जो चीज़ होती है ना बेटा, सबसे पहली चीज़ आपकी आती है सही पेन का चयन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में जो पेन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है किस चीज़ में, आपके हैंडराइटिंग को सुधारने में या हैंडराइटिंग बनाने में। पेन जो भी आप चूज़ करो, हमेशा देखना है कि उसकी जो निप हो, है ना, उसकी जो फ्लो है, वो अच्छा होना चाहिए, वो कहीं पर लैग ना करे। उसके साथ साथ उसकी जो ग्रिप हो, आपके हाथ की जो ग्रिप है ना, वो अच्छी हो उस पेन के साथ। अगर आपकी ग्रिप अच्छी होगी उस पेन के साथ, आपकी फ्लो उस पेन के साथ अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें अच्छा लिखेंगे। पेन कोई भी लो, ये नहीं सस्ता लेना है या महंगा ले, बहुत महंगे पेन अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 2 रुपए के पेन लीजिए या फिर 10 रुपए के पेन लीजिए, आपको वो पेन लेना है जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी बनती है, जिसका फ्लो अच्छा हो, उससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सही पेपर का चयन। जिस पेपर में आप लिख रहे हो ना, वो भी मैटर करता है। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ, इनिशियली मेरी जो राइटिंग अच्छी बनती थी ना, वो रफ कॉपी में ज़्यादा अच्छी बनती थी। अब सही पेपर का चयन, इसका मतलब ये नहीं कि महंगे पेपर में ही आपकी अच्छी राइटिंग अच्छी बनेगी, नहीं। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी बनती थी, रफ कॉपी में ज़्यादा अच्छी बनती थी और अच्छा निखर के आता था, मेरा फ्लो उसमें बहुत अच्छा बनता था। ठीक है, तो मैं सोचता था यार, ऐसी कॉपी यार बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना, मज़ा आ जाए, क्योंकि मेरी राइटिंग रफ कॉपी में अच्छी निकल के आती थी। तो वही देखना है कि आप तो पहले वो पेपर चुनो जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी बनती है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। ठीक है, अगर उस पेपर पे आपकी राइटिंग अच्छी बनती रही, फ्लो अच्छा आ गया, तो एंड में चलकर बाकी पेपर में भी आपकी अच्छी राइटिंग बनने लगेगी। ये मेरा कहने का मतलब है। थर्ड टॉपिक है अपनी पोजीशन सही रखना। ठीक है, जब आप लिख रहे हो ना, कोई ऐसे लिखता है, ऐसे, ठीक है, कोई ऐसे लिखता है, ठीक है, तो हमेशा जब भी लिखते बैठो ना, तो आपकी ये जो बैक होती है ना, वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, सीधी होनी चाहिए और आप प्रॉपर एक अच्छी पोजीशन रखो, थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा ऐसे रखो और फिर लिखो। मैं जब भी लिखता था ना, तो मेरी बैक सीधी होती थी और लिखने टाइम में कॉपी के नीचे 3-4 किताब रखता था ताकि मेरे यहाँ पर आ जाए कॉपी और मैं लिखता था फिर बढ़िया से। आपके पास तो बेंच वगैरह होगा तो वो सही हो जाएगा उसमें प्रॉपर।
ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक अच्छे पोस्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी राइटिंग अच्छी बन पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की जो फिजिक्स है उसमें हेल्प करेगी अच्छा इम्प्रूव करने में। राइटिंग को अच्छा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिमेट्री। ठीक है, एक लेटर को भी आप जो आप लिख रहे हैं ना उसको आप एनालाइज करो कि मैं जब लिख रहा हूँ तो मेरे जो राइटिंग बन रही है, मैं जब राइटिंग अपनी इनिशियल स्टेज में था ना सुधारने के, तो मैं क्या करता था वो भी मैं बताता हूँ, ये सब कोई नहीं बताता, वो भी बताता हूँ। देखो लाइन ऐसे होती है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, कॉपी की लाइनिंग ऐसी होती है, तो मैं अपनी सिमेट्री को सुधारने के लिए पता क्या करता था, खुद से ये चीज़ मैंने कम से कम 6 महीने तक की है, 6 महीने तक, एक दिन में ये चीज़ नहीं आ गई है। ठीक है, 6 महीने तक मैं क्या करता था ना, यहाँ से एक लाइनिंग खींचता था पेंसिल से, और ये काम मैं हर कॉपी में करता था। ठीक है, हर कॉपी में। तो इससे क्या फ़ायदा होता था, मैं आपको एक दिन प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये कॉपी होती थी और फिर मैं क्या करता था, यहाँ से लाइनिंग खींचता था। ठीक है, ये चीज़ करता था, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता था। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है, मेरा नाम तारक है ना, तारक, तो सारे लेटर इसके अंदर ही होने चाहिए, इस लाइन के अंदर होने चाहिए, इसके बीच में, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखना है। कई बच्चे जब तारक लिखते हैं ना, ऐसे मैंने अभी तारक लिखा, ऐसे मैंने ये तारक लिखा ना, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ एक डंडा, यहाँ एक डंडा, यहाँ एक डंडा, ऐसा नहीं करना है, पूरा मिलाना है और सही जगह छोड़नी है, इतनी सी जगह छोड़ के फिर दूसरा वर्ड लिखना है। सिमेट्री का मतलब है कोई भी लेटर ना छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, एक फ्लो में चलना चाहिए और उनके बीच प्रॉपर गैप होनी चाहिए, खिचड़ी नहीं पकानी है, मिक्स नहीं करना है। तो जब एक सिमेट्री में होगी, प्रॉपर दूरी पे होगी ना, तो आपकी अगर एवरेज लिखावट भी है वो भी बहुत अच्छी लगने लगती है। ठीक है, भगवान की कृपा से मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों राइटिंग अच्छी है। ठीक है, अगर मैं कॉपी में लिखूं तो ये राइटिंग आपको बहुत अच्छी दिखेगी, मेरी बोर्ड में राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कहते हैं ना पोस्टर, क्योंकि इसमें मेरा पोस्टर सही नहीं बन पाता, ऐसे ऐसे लिखने की आदत ही नहीं है, तो पोस्टर सही नहीं बन पाता, तो राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती। मेरा पोस्टर सही बनता है जब मैं लिख के पेपर में बैठ के ऐसे लिखता हूँ, जब ये मेरी पेन की निब नीचे होती है तब राइटिंग अच्छी बनती है। पोस्टर मैटर करता है, देखा, जीता जाता है उदाहरण है इसका। सिमेट्री देखनी है। और जब आप राइटिंग सोचते हैं ना बच्चे, अरे यार सर राइटिंग तो अच्छी बन रही है लेकिन हम बहुत स्लो लिखते हैं, तो ऐसे तो पेपर पूरा नहीं होगा, मानता हूँ। अभी पेपर का मत सोचो, अभी तुम स्लो ही लिखो स्टार्टिंग में, राइटिंग जब इम्प्रूव कर रहे हो, स्लो स्लो लिखते लिखते जब हमारी राइटिंग जब बनने लगेगी ना, तो स्लो से फिर मीडियम होगा और मीडियम से फास्ट भी हो जाएगा। थोड़ा समय देना होगा, ठीक है ना। और ये हम आपके मन में होना चाहिए, मुझे राइटिंग इम्प्रूव करनी है और डे बाय डे प्रैक्टिस करना होगा। मैं क्या करता था, मेरा जो सीक्रेट था ना, कॉपी हैंड राइटिंग, मेरा सीक्रेट तो भाई यही है, मैं कॉपी करता था। जो मेरे टीचर जिनका मैंने नाम लिया ना, बाबूराम सर, और मेरे जो लेखराज सर हैं, और भी मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनके कुछ कुछ लेटर्स मुझे अच्छे लगते थे। जैसे कोई ए अच्छा बना रहा है, ठीक है, कोई बी अच्छा बना रहा है, मैंने एक सीनियर का देखा, वो ए ऐसे बनाते थे, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर वही देखा मैंने, वो ए ऐसे भी बना रहे हैं, वो मुझे भी अच्छा लगा। फिर मैं वही लेटर घर पे आके 100 बार कॉपी किया जब तक वैसा ना बन जाए, बन गया। फिर देखो मैं धड़ाधड़ लिखने लग गया। तो कॉपी करनी है आपको, जिनकी राइटिंग आपको अच्छी लगती है ना, उनकी तरह एक एक पूरा नहीं, एक एक लेटर पे फोकस करना है, एक एक शब्द पे फोकस करना है, एक एक अक्षर पे फोकस करना है और उनकी तरह बनाने की प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में। मैं इस पर घंटों प्रैक्टिस करता था भाई। तुम्हें घंटों नहीं करना, तुम 5-10 मिनट डेली करो, हो जाएगा। तो कॉपी हैंड राइटिंग करनी है, जिसकी आपकी हैंड राइटिंग आपको अच्छी लगती है उसकी तरह बनाने की चेष्टा करो, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। और वही है, एग्जामाइन योर हैंड राइटिंग। आपको हमेशा अपनी हैंड राइटिंग को एग्जामाइन करना होगा कि कल कैसे लिखा था मैं, अब कैसा लिख रहा हूँ, मेरी फ्लो कैसी है। कॉपी को ना ऐसे ऐसे करके भी देखता था कि ऐसा सही दिख रहा है ना, कोई नीचे तो नहीं है। भाई अच्छी राइटिंग बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट तो करना ही पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, इन सभी चीज़ों को आप डेली अगर फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट में गाइस, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनेगी, हिंदी की भी इंग्लिश की भी, या ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करो। मेरी हैंडराइटिंग का जो सीक्रेट है वो यही है, मैंने एफर्ट्स लगाए हैं और डे बाय डे मेरी राइटिंग निखरती गई। क्लास 5 में मेरी राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हुई, फिर 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, जैसे जैसे बढ़ता गया मेरी राइटिंग और अच्छी होती गई डे बाय डे, क्योंकि मैं एफर्ट्स लगाते गया डे बाय डे। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें,
जय हिंद, अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें।